Hello students, I welcome you all once again to my education channel प्रभावी कंपटीशन अब एंड जो मैथ की सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें ये जो चैप्टर 1 है जो आर एस अग्रवाल की बुक में कवर करा रहा हूँ। आर एस अग्रवाल की अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में कवर करा रहा हूँ, उसका ये पार्ट 2 है। पहले वीडियो में जो लगभग 50 मिनट के आसपास की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि बेसिक क्या होता है, नंबर सिस्टम है क्या, इसका बेसिक मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी बता दी थी। जैसे कि विभक्ति के नियम, 7 से कोई संख्या विभाजित कैसे होगी कि नहीं होगी आप कैसे पता कर सकते हो, 9 से, 3 से, 2 से, 11 से, है ना। तो वहाँ पे 4 से, है ना, 5 से, ये सारी बातें मैंने वहाँ पे बता दी थी। और भी कुछ फैक्ट्स जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे, जो कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो जो बंदा बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट कर रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं कराऊंगा, डोंट वरी। और इसके बाद मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जिसका उपयोग इसमें बहुत ज़्यादा है, जिसका यूज इसमें, इसके प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल इसके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इनका उपयोग होने वाला है। तो ये फॉर्मूलाज आपके सामने मैंने लिख रखे हैं, आप चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो, उसमें बताने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं बता दूं कि a प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सबको लगभग पता होता है। जो थोड़ा मोड़ा भी जो पढ़ा है, बेसिक जिसका अच्छा है, मैट्रिक तक पढ़ा है, तो उसको डेफिनेटली पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं है तो खैर यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करना, यूज करते रहोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करना कि रटना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, तो टिप्स पे होते हैं। ठीक है, अब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है, तो दूसरा वाला तो अपने आप ही निकाल सकते हो। याद रखना यहाँ पे ये प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इन दोनों पे, इन दोनों पे बहुत सारे, इनफैक्ट सब पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इन दोनों पे तो मैंने कई बार देखा है, इन दोनों पे और इन पे भी। तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कट छट के आपको मिलेगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मिलेगा आपको। अगर कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जब जोड़ोगे ना, यही तो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ लो। जोड़ोगे तो देख रहे हो 2 ए स्क्वायर आएगा, 2 बी स्क्वायर आएगा, और ये कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे, यहाँ माइनस करोगे तो सारे साइन बदलेंगे, है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट गए, ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 4ab। इस पे तो रिसेंटली बीपीएससी के पेपर को मैं देख रहा था, उसमें ये क्वेश्चन आया भी था 4ab वाला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तो सिंपल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab के साथ इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो और ये अगर आपको याद हो गया तो ये बड़ा ही आसान है, बिकॉज इसमें बस साइंस चेंज कर देना, जितने भी साइन है ना, जहां जहां प्लस है सबको चेंज कर दो, तो ए माइनस बी का होल क्यूब निकल जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, आपको ये थोड़ा सा याद कर लो, अगर नहीं पता है तो जनरली लोगों को पता रहता है। ठीक है, नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, ए माइनस बी का तो बस साइन चेंज कर दो, हो जाएगा ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला दो थोड़े से ट्रिकी हैं, इनमें कंफ्यूजन होती है, तो थोड़ा 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। ये फॉर्मूला एक बार आपको याद हो गया तो इसका यूज वेराइड है। आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बड़े बड़े नंबर दिए रहेंगे, लेकिन वो एक्चुअली फॉर्मूलाज के बेस पे ही है। वो कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल क्यूब हो सकता है वो क्वेश्चन, है ना, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, इनमें से कोई भी फॉर्मूला वो हो सकता है। बड़े बड़े नंबर दे देंगे। मैं कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस जब कराऊंगा, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, इसके बाद
प्रैक्टिस से चलेगा तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसको आप नोट कर लो, ठीक है, ये जरूरी है, इसको नोट कर लो। चलिए, होप आपने वो नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा गया है, आपको दिख भी रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। का को पहले काट दो, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को लियो घटा। ठीक है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोडमास कहते हैं। मतलब कि कैलकुलेशन करने का भी कुछ नियम होता है, कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन का ये नियम है, आपको एक प्रोसेस से इसको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देख लो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, पहले इसको जोड़ लिया, देखेंगे प्लस वाला साइन यहाँ पे, सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, फिर इसको 64/100 करके इसको करेंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, का को पहले काट दो, ये याद कर लो। मैं आपको 2-3 बार बोल देता हूँ, का को पहले काट दो, ता पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ लो, ऋण को लियो घटा। मतलब सबसे पहले का वाले पे काम करना है, उसके बाद भाग हो तो भाग वाले पे काम करना है। अच्छा, का जो होता है, का को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, का इज इक्वल टू सेम, मतलब का या फिर इंटू सेम है। ठीक है, का को पहले काट दो, ता पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ दो, ऋण को लियो घटा। यहाँ पे अगर जैसे का है ना, तो इस का को हम लोग इंटू लिख सकते हैं। ठीक है, का को हम लोग यहाँ पे इंटू लिख सकते हैं, का का मतलब ही इंटू होता है। अच्छा, सबसे पहले आपको करना है, का को पहले काट दो, ता पीछे दो भाग। तो इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले किस पे काम करना पड़ेगा, आपको का वाले पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको सॉल्यूशन में देखो, 475 प्लस 950। ठीक है, का है तो मतलब गुना है, इस पे काम करना है हमें, पहले जोड़ नहीं देना है, पहले जोड़ नहीं देना है। ठीक है, ये नियम आपको याद करना पड़ेगा, ये नियम 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, बिकॉज 60% इज इक्वल टू व्हाट, 60% परसेंटेज जब पढ़ोगे समझ में आएगा, मतलब उसके बटा में 100 आएगा। परसेंटेज में जब किसी संख्या में परसेंटेज लगा होता है, मतलब उसके बटा में 100 है। ठीक है, अब इसको काटना शुरू करो, बड़े ही आसानी से, 0 से 0 कट गया, 5 बार में 2 बार में, 5 से 2 बार में, और ये 19 बार में, है ना, ये 32 बार में। अब करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करोगे तो 475 और प्लस, अच्छा यहाँ पे गुना करने के लिए कुछ ट्रिक बताता हूँ। 19 में अगर जैसे 32 से गुना है, तो आप ऐसे 19 का पहाड़ा सोचने लगोगे, मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। 19 को हम लोग 20-1 कर सकते हैं ना, है ना, 19 को 20-1 कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले 20 से गुना कर लूंगा इसमें, बिकॉज 20 से गुना करूंगा तो आसान रहेगा। 20 मतलब कि इसको 2 बार करके एक जीरो बिठाना है, मतलब 640, है ना। अगर इसमें 20 से गुना करोगे तो क्या होगा, 640 ही होगा, 2 बार कर दो, एक जीरो बिठा दो, सिंपल सी बात है, 640। अब चूंकि हमने एक बार ज्यादा काउंट कर लिया है, एक बार ज्यादा इंटू कर लिया है, तो एक बार 32 घटा लो, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, देखना, जैसे मुझे गुना करना है 19 गुने 32 में। वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, मुझे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके निकलना नहीं है, मुझे समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 19 इंटू 20 करना है, मैं आपको कैसे करना है बता देता हूँ। इसको आप ऐसे सिंपल लिख दो, 20-1 इंटू 32, आसान हो गया। अब ये पता है कि 2 गुना कर दोगे, एक जीरो बिठा दोगे इसके ऊपर, तो 640 और ये -32, है ना। तो 640 - 32 मतलब 608 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू। ये तो मैं लिख रहा हूँ इतना, मैं जब कैलकुलेट करता हूँ इतना माइंड सेट हो जाता है ना इसमें, कि आपको बहुत ही आसान हो जाता है ना। कि आप, मैं तो जानता हूँ कि मुझे 19 है, तो ठीक है 20 से कर लेता हूँ और एक बार 32 घटा लूंगा, है ना। तो क्या हो गया, ये 608 वैल्यू आ गई इसकी, 608 वैल्यू आ गई इसकी। और यहाँ पे हो गया 900 प्लस वाट। अब इस 900 को इधर कर लो, पहले इसको जोड़ लो या तो। अब देखो, जोड़ने के लिए भी आप ऐसे मत जोड़ना कि मतलब ऐसे लिख लिया और ऐसे लिख के जोड़ रहे हो, ये दिस इज रॉन्ग। अब आप कंपटीशन के लेवल पे आ गए हो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा, अच्छा इधर 400 है, इधर 600 है, पहले ये वाला देख लेता हूँ। तो ये डेफिनेटली 1000 तो होगा ही, 1000 ये हो गया, इधर 75 है, 8 है, 75 8 कितना, 83, मतलब ये 1083 है। ठीक है, सिंपल। इधर 400 था, इधर 600 था, पहले 400 600 जोड़ लिया, 1000 हो गया, 75 इधर है, 8 इधर है,
75 8 83, 1000 और 83 1083, और ये 900 इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो वाट की वैल्यू आपकी 183 आ जाएगी, जो आपका आंसर होगा। काफी सिंपल है ना, बहुत आसान है। तो यहाँ पे सीखा क्या हमने, ये तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन मैंने जो आपको बातें बताई वो इंपॉर्टेंट क्या क्या बताई इसमें, जैसे इसमें 4 को पहले 4 और 6 वाला वैल्यू को ऐड कर लो, और यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आप 20-1 करके कर सकते हो, वरना पढ़ा तो याद ही होता है जनरली सबको। दिक्कत तब आती है जब यहाँ पे 79 होता और इंटू 32 करना होता, तो मैं कहता कि यार इसको 80-1 क्यों ना कर ले, है ना, आसान हो जाएगा गुना करने में। 8 का पहाड़ा तो सबको याद होता है, 8 3 का 24, 240 और 16 256 में से 256 मतलब कि एक जीरो और बैठाना है, 2560 हो गया, उसमें से 32 घटा लो, है ना, तो 2560 में से 32 घटाओगे तो बड़ी आसानी से आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे मैं बता दूँ 2560 माइनस 32 ही करना है, तो बड़ा आसान है, 30 घटा लो, उसके बाद 2 और घटा लो, तो 2530 में से 2 घटाओगे तो 2528 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये गुना करो तो लंबा चौड़ा है, मैं मन में कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये करके आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो, और ये सब एज देता है आपको, है ना। तो चलो ये 2 नंबर को मिटा देता हूँ मैं। आई होप कि ये आपको याद होगा, याद हो गया होगा, नहीं है तो लिख लेना, याद कर लेना इसको कि कैसे काम करना है। का को पहले काट दो, ता पीछे 2 भाग, गुना करो धन जोड़ दो, ऋण को लियो घटा। दो नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया, 1 नंबर नहीं किया था, मुझे एग्जाम्पल समझाना था का वाला, इसलिए 2 नंबर पहले कर लिया था। अब चलो 1 नंबर करते हैं। इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है कि यार हाँ 16 में 12 से करना है, तो मैं एक बार पहले 16 में 10 से कर लेता हूँ। 16 में 10 से करूँगा तो 160 आ जाएगा, फिर लेकिन 2 बचा हुआ है, तो 16 दूना 32 होता है, 160 और 32 192, सिंपल। यहाँ पे अगर देखोगे तो मुझे भाग देना है, भाग देना है ना, तो यहाँ पे 672 है बाई 21 हो जाएगा, तो इसको भाग दे लो, बड़ा आसान है, 3 बार में जाएगा, ये बचा 4, 2 बार में चला जाएगा, यहाँ पे वाट है, और ये वाले को अगर माइनस में इधर ला दोगे तो प्लस में हो जाएगा, सिंपल। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, देखो कैसे करना है। यहाँ पे देख रहे हो कि ये 192 है, तो मैं एक काम करता हूँ 200 कर लेता हूँ ऐड पहले, तो 411 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे मैंने 8 ज़्यादा ऐड कर लिया, तो 411 में से 8 घटा दूंगा तो 403 हो जाएगा, और माइनस 32 कर दूंगा, तो 32 करूंगा तो सिंपल 2 पहले घटा लूंगा, 401 हो जाएगा, 401 में से 30 घटाओगे कितना होगा, 371, आंसर आपका 371, सिंपल। अब मैं वो कॉम्प्लिकेटेड वाला मत सोचना कभी भी, है ना, कि मतलब वो ट्रेडिशनली लिख रहे हो जोड़ रहे हो, थोड़ा माइंड से काम करना है, और ये प्रैक्टिस पे आएंगी, मैं आपको तरीका बताता रहूँगा, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 371। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है कि अब देखो इतनी सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन है बड़ा आसान। अब आप अगर बनाने चलोगे तो जनरल जो आदमी करता है क्या है, ऐसे लिख लेगा, पहले प्लस वाला को जोड़ेगा, फिर माइनस वाला को घटाएगा। मैं कहता हूँ यार इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो 7960 को हम क्या लिख सकते हैं, 8000 माइनस 40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 8000 माइनस 40, तभी तो होगा 7960 होगा ना, 8000 में से 40 घटाओगे 7960। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि इसको भी हम एक काम करते हैं, 2956 है तो 3000 माइनस 44 कर देंगे, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, घटाओगे कितना ही आएगा। इसको हम एक काम करते हैं, माइनस 8000 और माइनस 50 कर देते हैं, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो इतनी ही वैल्यू आएगी, 8085 आएगा। और इसको हम लोग इसको भी चाहो तो कर लो, 4000 प्लस 28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल हो गया। अब हो गया आपका काम आसान, ये तो दिख रहा है 8000 में से 8000 चला जाएगा, खत्म, बचा क्या 3000 और 4000 कितने होते हैं 7000,
अब देखो प्लस में कुछ और है क्या, 7000 प्लस 28, और देखो माइनस में क्या क्या है, -40 -44 -50, सारे माइनस में मतलब जुड़ेंगे, ठीक है। तो माइनस से टोटल कितने हो जाएंगे, 40 और 44 84 और 50 134, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन आ गया। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 6894 आएगा, सिंपल 6894 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर आप वैसे करने लोगों, एक इसका और तरीका है जो जनरली लोग करते हैं, पहले ऐसे लिखेंगे 7960, फिर लिखेंगे प्लस वाला और कहाँ है 2956, फिर लिखेंगे 4048 4028, पहले इसको जोड़ेंगे 8 से 14, फिर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको 8050 से इसमें घटाएंगे तब आएगा। मैं कहता हूँ थोड़ा सा तो दिमाग लगाना था, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना था, है ना। बड़े आसानी से आपको मिल गया आंसर, कुछ भी दिमाग पे जोर नहीं पड़ा, इसमें जोर पड़ता। मैथ के सवाल में दिमाग को जितना बचा लो, जितना कम जोर पड़े उतना ही अच्छा है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो आपके सामने, चौथा सवाल, 3842 का 1/2 प्लस वाट का 15% इक्वल टू 2449। बड़ा ही सिंपल है, इसका आधा ही तो करना है, तो आधा करना है तो 2 से भाग देना है, आधा करना है 2 से भाग देना है। मैं क्या करता हूँ, मेरा दिमाग देखो, मैं क्या करूँगा, 3800 को पहले 2 से करूँगा आधा, तो 1900 हुआ। 3800 रुपये है, मैंने आधा कर दिया, 1900 बचे, और 42 थे तो उसके आधा किया तो 21 और बचे, 1900 और 21 1921, है ना। हुआ ना, सिंपल, कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा। अब नहीं काटने लगो 1 9 ऐसे करने, ऐसे नहीं सोचना है, दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए। प्लस यहाँ पे आया वाट, ठीक है, वाट का 15/100, 15% है, तो 15/100 मतलब 3/20, सिंपल। ऐसे भी देख लो, 15/100 अगर करोगे तो 5 से जाएगा, 3/20। तो ये जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 3/20 हो गया, और इधर है 2449। अब देखिए इधर ये प्लस में है तो इस ससुरे को भेजते हैं इधर, है ना। चल तू भाग इधर जा, इधर से हट, और इधर जा, माइनस में जा, 1921। अब इसको घटाना है, घटाना है तो क्या करेंगे, मैं घटाऊंगा कैसे पता है, 2400 में से 1900, मेरे पास 2400 था, 1900 हटा दिया तो कितना बचा, 500 बचा। फिर मेरे पास और 49 था, उसमें से मैंने 21 दे दिया किसी को, तो 49 में से 21 दोगे तो क्या बचेगा, 28 ही बचेगा, है ना। तो अगर इसमें भी सिंप्लीफाई करना है तो पहले 49 में से 20 दे दो किसी को, 29 रुपये बचा, फिर 1 रुपया और देना है आपको, तो 1 रुपया और दे दो, 29 में से 1 जाएगा, 28 होगा, तो 28 ये, यानी कि 528 आपका आंसर होगा, है ना। जो नहीं आंसर नहीं हुआ, अभी इधर है कैलकुलेशन, है ना। अच्छा अभी ये है, तो ठीक है, वाट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 528 है, और इधर पता है आपको कि इधर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उधर उल्टा हो जाता है, मतलब इधर 528 है, और ये इधर 3/20 था, तो इसके डिवीजन में आएगा ये 3/20, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 528 गुने 20/3 हो जाएगा। अब क्या ये 3 से कटेगा, तो वो रूल जो बताया था, जोड़ना है और योगफल जो है 3 से कट जाए तो संख्या कट जाएगी, इसका मतलब कि 5 2 7 8 15, 15 3 से विभक्त हो जाएगा, इसका मतलब ये कट जाएगा, तो काट दो, 1 7 6, है ना, यही आएगा। और फिर 176 को डबल करके एक जीरो बिठा देना है, डबल करोगे तो 176 को डबल करोगे तो पहले 170 को डबल कर लो, 340, फिर 6 को डबल कर लो, 12, 340 और 12 352, और एक 352, और एक ये जीरो मत भूल जाना, तो ये आपका आंसर होगा। सब दिमाग में, ठीक है, सारी चीजें दिमाग में, इस पे कम, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, वरना इन सब की जरूरत नहीं है, समझे। ऐसे ही आपको काम करना है। चलो आगे बढ़ेंगे, चलो ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, सवाल ये है कि वाट का 350% भाग में 50 प्लस 248 इज इक्वल टू 591। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो इसको एक्स मान लेते हैं, का मतलब इंटू ही होता है जैसे मैंने बताया था। अब परसेंटेज में है तो ये 350/100 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भाग दिया है, तो भाग में कुछ संख्या हो ना तो उसको 1/, नीचे ऐसे कर सकते हो, 1/50 कर सकते हो, ठीक है। भाग दिया, बिकॉज ऐसे भी अगर देख लो, अगर 350/100 है
और इसमें भाग इसी में तो इसको भाग देना है ना, तो इसको भाग दोगे तो 50 होगा। 50 में अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी कि अगर इसको फिर फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 350/100 गुने 1/50 है ना, ऐसा ही होगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी है। ये माइन्यूट चीज़ें भी मैं बताता रहूँगा, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड को एक्चुअली थोड़ा सा भी कोई सा चीज़ मिस हो गया और आगे बढ़ गए तो फिर वो आपको हमेशा तंग करता रहेगा, इसलिए मैं छोटी छोटी भी चीज़ें बताता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो ये हो गया है ना। अब इधर दिख रहा है कि प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, तो इसको सीधा माइनस ही कर देते हैं, सीधा माइनस करते हैं, इधर माइनस करना है। 591 में से 248 घटाना है, तो मैं क्या करूँगा, 500 में से पहले 200 घटा लेता हूँ, 591 में से 200 घटा लेता हूँ, तो 391 बचा। फिर 48 मुझे और घटाना है, तो 48 घटाने से अच्छा है कि मैं 50 घटाऊँ और 2 फिर वापस दे दूंगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 391 बचा था 200 घटाने के बाद, अब 391 में से 50 और घटाता हूँ तो 341। अब चूंकि मैंने 2 ज़्यादा घटा लिया है तो 2 दे देता हूँ, तो 343। सिंपल, मन में सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इधर देखो ये वैल्यू देखो, ये काटोगे तो 50 से काटो सीधा 7 बार में ये जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, यानी कि ये 7x/100 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 343। अब ये कुछ नहीं पता है क्या है, ये 7 का क्यू है, ये 7 का क्यू है। धीरे धीरे पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई बात नहीं। अगर इसको काटोगे तो 49 बार में ये चला जाएगा, 49 बार में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 100 जो इधर है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4900 आंसर। बड़ा ही आसान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, छठे सवाल पे। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 25 × 3.25 प्लस 50.4 भाग में है 24 = वाट। अब देखो इसको बड़े ध्यान से देखना। ट्रेडिशनली अगर आप करोगे तो ये हटाओगे ये हटाओगे, मैं आसान सा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल आसान सा। मैं इसको लिख दूं कि 25×75 प्लस 6.25, ये इतने का कैलकुलेशन मैंने लिखा है, ठीक है। अभी बता दूंगा कैसे लिखा है, चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर मैं डिवाइड करूँ इसको 24 से, बिकॉज ये भाग में तो बटा में ही आएगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा 48, बचा 2.1, 2.1 ये हो गया। अब ये देखो ये कैसे मैंने लिखा है इसको, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, इतना को कैसे मैंने बहुत सिंपल कर दिया, जो कि 81.25 होगा और प्लस 2.1 होगा, यानी कि आंसर आपका 83.35 आंसर होगा। अब देखो कैसे मैंने इसको किया, मुद्दे की बात ये वाली है, तो सिंपल है यार, थोड़ा दिमाग लगाना था, कुछ नहीं। 25 × 3.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3.25 ही आएगा। अब मैं अगर इसको गुना करूँ तो 75, 25×75 प्लस यहाँ पे 0.25 है, तो हम जानते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। स्क्वायर तो पता ही होगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। अब चूंकि यहाँ पे 2 पॉइंट भी है तो 625 लिख लो पहले, और फिर एक दो पॉइंट इधर था, 2 पॉइंट लगा दो, 6.25 दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर ऐड करोगे तो 81.25 आएगा, सिंपल। अब देखो ये तो आसान तरीका था, जो आसान तरीका मैंने बताया, लेकिन अब कॉम्प्लिकेटेड भी बता देता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड जो जनरली लोग करते हैं उसमें क्या करते हैं, ये दिस वाज इजी सॉल्यूशन। इजी अगर बनाओगे तो इजी होगा, नहीं बनाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड। अब मतलब क्या होता है कि देखते ही ऐसे किया, देखा इस क्वेश्चन को, फिर ऐसे बदलना शुरू कर दिया। 3.25 है तो 325/100 होगा, फिर इसको चेंज करोगे 504/10, और फिर इसके बाद इसको करोगे 1/24, तब निकालोगे। फिर आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करोगे, इसमें देखोगे कि अच्छा ठीक है 25 से ये जाएगा, चलो इससे काट लो इसको, 25 4 बार में चला गया तो 325 बट्टा, है ना, 325/4 प्लस फिर इधर करोगे 504/240, इसको भी काटोगे, मतलब अननेसेसरी लंबा चौड़ा। फिर इसको
इसका कैलकुलेशन करोगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने जो फॉर्मूला बताया, जो ट्रिक बताया, बहुत आसान है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी, ठीक है। और जैसे मुझे दिख रहा है कि अच्छा यार इसको कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं देखा 25 या 75 तो हो ही जाएगा, और बचा इसमें 0.25, और 25 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, 625 यानी कि 6.25, 75 और 6.25 कितना हो जाएगा 81.25, और इधर से कैलकुलेशन 2.1 आया ही था, यानी कि आंसर आपका 83.35, ठीक है, बहुत आसान। एनीवे चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल आपके सामने बोर्ड पे है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सवाल है 833.25 माइनस 384.45 भाग में है 24, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओगे तो बड़ा आसान है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं देख रहा हूँ कि दिक्कत क्या कर रहा है यहाँ पे घटाने में। यहाँ पे 0.25 है, यहाँ पे 0.45 है, तो मैं क्यों ना इसको ऐसा तोड़ूँ कि इसको घटाना आसान हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, 832, ठीक है, प्लस 1.25 इसको लिख सकता हूँ, पर जोड़ोगे तो सेम ही आएगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 384 माइनस 0.45, और ये चूंकि इधर डिवीजन में है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, है ना। अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखो, अब हम नॉर्मल इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, मैं देख रहा हूँ कि 832 में से 384 घटाना है, तो मैं क्यों ना 400 घटा लूँ पहले, है ना। तो 832 में से 400 घटाओगे तो क्या आएगा 432, है ना। 832 में से 400 घटाओगे तो कितना आएगा 432। अब चूंकि मैंने 16 ज्यादा घटा लिया है, इस संख्या में से 16 ज्यादा घटा लिया, तो 16 दे देता हूँ इसको, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी 448, ठीक है, इसकी वैल्यू 448 हो गई। अब देखता हूँ कि इसमें से इसको घटाना है, तो 1.25 में से 0.45 घटाओगे तो 0.8 ही आएगा, यानी कि 0.8 ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 24। सिंपल कर दिया हमने इसको। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो 24 से ही कटाओ, इसको ऐसे ऐसे कटाना मत करना, इसको फिर ऐसे उड़ा के फिर जीरो ऐसे लाना, ये सब छोड़ दो। अब मेरे साथ सीख रहे हो तो इसी तरीके से सीखो, 24 से कटाना सीखो। 24 एक बार में ले जाओगे तो 24 बचा 20, मतलब 208 हाथ में है आपके। 208 को 24 से भाग देना है, तो आप इसको दे सकते हो 8 बार में, हाँ ठीक है, 8 बार में जाएगा। 8 बार में करोगे तो ये 192 आएगा, 192, यानी कि बचा आपके हाथ में 16, और इधर से 0.8 है, 16.8 है, तो इसको यानी कि आप 7 बार में कर सकते हो, तो आपका आंसर होगा 18.7, ठीक है, सिंपल, ये आपका आंसर। देखो एक बार देखो कितना आसान कर दिया, वरना इसको आप ऐसे लिखते 8.833.25 लिखते, फिर इसमें 384.45 लिखते, फिर इसको घटाते। ये मैंने कर दिया तो ये आसान चीज हो गई। इससे भी करोगे तो ठीक है, हो सकता है 1-2 सेकंड ज़्यादा लगे या ज़्यादा ना लगे, लेकिन ये मेथड आपको हर जगह अप्लाई करोगे तो आपका टाइम सेव होगा, टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे घटाते, फिर इसमें से हाँ 1 लेते, फिर 8 करते, फिर ऐसे करके करते आप, ठीक है, लंबा चौड़ा प्रोसीजर करते। तो आप देख लो कि कैसे मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज ये सब क्वेश्चन ही सिंप्लीफिकेशन के हैं। आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको वो बात समझ में आ रही होगी। दीज ऑल क्वेश्चन आर फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन। अगर बैंक की कोई तैयारी करता होगा तो ये सब सिंप्लीफिकेशन है। कितना आपको एक एक सेकेंड वैल्यू करता है वहाँ पे, अगर आप 10 सेकेंड बचा लेते हो, मतलब आप 2 को 1 क्वेश्चन ज़्यादा देख सकते हो। हर क्वेश्चन में 2 सेकेंड भी बचाया तो बहुत आपका टाइम बच जाएगा, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ज़्यादा देख सकते हो, है ना। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो तो एक और आसान से सवाल कर लेते हैं। सवाल आपके सामने है 5.6 इंटू 12.5 भाग में है 0.5 प्लस 15.5 इज इक्वल टू वाट प्लस 49.5। वाट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वाट की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल दिख रहा है, सॉल्यूशन इसका बड़ा आसान है। ये सब हटाने की कुछ जरूरत नहीं है। 5.6 लिखो इंटू
12.5, अब चूंकि ये भाग में है तो नीचे आ जाएगा 0.5, ये वाले को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर आप 15 इधर लाओगे तो वाट प्लस ये वाला इसमें से माइनस हो जाएगा, तो अगर ये इसका मतलब कि आपको माइनस करना है 49 में से 15, बिकॉज 0.5 तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा। तो 49 में से 15 घटाओगे तो बचेगा आपका कितना, 34, है ना, 34 ही बचेगा, ठीक है। अब इधर देखो, इधर करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका, चूंकि ये पॉइंट तो खत्म हो जाएगा ऐसे ही, ये 25 हो जाएगा, है ना। 25 हो गया तो अब गुना करो, गुना करोगे 56 में 25 से तो क्या होगा, पहले 5 से कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 प्लस 0.6 इंटू 25 लिख सकते हो ना, सिंपल। 25 में 5 से गुना करोगे 125, और प्लस ये 25 छक्का 150 होता है, और एक पॉइंट है तो एक जीरो हट जाएगा, मतलब 15, तो ये हो गया आपकी वैल्यू 140। 140 में से ये 34 इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कि 106 आपका आंसर हो गया। व्हाट इज इक्वल टू 106 आंसर, सिंपल सी बात है। फिर से देखो 56.5 था तो इसको ऐसे ही रहने दिया, इसके ये नीचे आ गया, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाता है, नीचे में अगर एक के बाद है और इधर भी एक के बाद है तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, है ना। ये तो जनरल सा दशमलव का नियम है। 25 बार में ये चला गया, इधर से इसको इधर घटा लिया, 34 इधर हो गया। अब फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो 140 आएगा। कैसे, मैंने बता दिया कैलकुलेट करना, ये सब मत करना कि आप यहाँ पे फिर 10 निकालो फिर वैसे करके, वो सब थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है। सिंपल करने की कोशिश करो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो 9 नंबर सवाल करते हैं। 9 नंबर में देख रहे हो 1575 भाग में है, फिर 21, फिर भाग में 5 इज इक्वल टू अंडर रूट वाट इंटू 6, तो हमें वाट की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1575 गुने 1/21, सिंपल, गुने 1/5। अच्छा ये देखो इधर भी इंटू में 6 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आएगा, यानी कि ये हमें अब सॉल्व कर लेना है। तो अब आप इसको ऐसे मत काटना शुरू करो, मैं कहूँगा कि सीधा तीनों को गुना कर लो। तो 6 × 5 = 30 हो गया ये, और 30 में अगर 21 से गुना करोगे तो 3 ही से तो करना है, जीरो बिठाना है, तो 630 हो जाएगा, यानी कि नीचे 630 है, ऊपर ये है, ठीक है। अब ये सब हटा दो, ये सब की जरूरत नहीं है। 630 से हमें ये डिवाइड करना है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 630 का डबल क्या होता है, 1260 होता है। 1260, अगर 1260 में से 1575 में से 1260 कम करोगे तो 315 बचेगा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो रिलेशन है इन दोनों के बीच में। इसका अगर डबल करोगे तभी तो 630 होगा, यानी कि ये इसका आधा है, तो 2 बार में ये गया था और आधा ये है, तो ये आधे बार में जाएगा, मतलब 2.5 होगा। मतलब 630 से ये काटोगे तो 2.5 आएगा। इधर की वैल्यू टोटल 2.5, और इधर है अंडर रूट व्हाट। अब कोई भी अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना। अगर 25 का स्क्वायर देखते हो तो क्या होता है, 625। अब चूंकि यहाँ पे इसको ऐसे ही तो लिखोगे ना, 2 बार गुना करोगे तो दो बार पॉइंट आ रहा है, मतलब 2 पॉइंट इधर आएगा तो 6.25, और इधर हो जाएगा वाट। तो वाट की वैल्यू 6.25, सिंपल, आंसर आपका सामने है। अब मैं इससे काटता पहले एक बार, फिर इससे काटता, फिर इससे काटता, तो उससे अच्छा तो मैं देख रहा हूँ यार बड़े से ही काट के देख लेते हैं, बिकॉज संबंध तो होता ही है सिंप्लीफिकेशन में। 630 है तो 2 बार में देखा तो 1260 हुआ, यानी कि बचा कितना, 315। 1260 अगर इसमें से घटाओगे 315 ही होगा। मैं देख रहा हूँ 315 यार इसके आधा है, मतलब आधी बार में कट जाएगा ये। तो 2 पहले बार कटा था, उसके बाद आधी बार में कटा, तो 2.5 और उधर अंडर रूट वाट है तो स्क्वायर कर लो, आंसर। चलो तो 10वां नंबर सवाल करते हैं, एक और बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है। सामने है आपके सवाल, अंडर रूट वाट -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस अंडर रूट 28। देखो जब भी ऐसे सवाल आए ना तो ये आपका बेसिकली एक फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। फॉर्मूला ऐसे सवाल आए तो फॉर्मूला बेस्ड। यहाँ पे दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर, ये हो सकता है a - b का, लेकिन ये संख्या क्या है हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए ये हिंट दिया हुआ है, तो हम इसको तोड़ लेंगे। हम इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ने से एक क्लू यहाँ पे मिलेगा हमें, क्योंकि ये
2ab ही होगा, ये 2ab ही होगा। बिकॉज क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, अब चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि ये जो टर्म है ना, ये माइनस 2ab ही है। ये एक आपको क्लू दे दिया। तो ये माइनस 2ab कैसे होगा, अगर आप 28 को ऐसे लिख सकते हो, है ना, 7 इंटू 2 या फिर 7 इंटू 4, तो 4 मतलब जो है उसका अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो बाहर 2 आ जाएगा, 2√7। तो आप इसको लिख सकते हो 2√7 √28 को। ठीक है, तो अब देखो क्लू इसी ने दिया, मैं ये इसलिए इतना सब कुछ लिखा बिकॉज क्लू इसने दिया है इस वाले में, और यहाँ से भी क्लू आपको मिला है। तो पहले आपको समझ लेना है कि ये चाहता क्या है। ठीक है, चाहता ये है फॉर्मूला पे इसको बिठा दो। चलो अब फॉर्मूला पे बिठा देते हैं। अब हमें पता है कि एक तो टर्म इसका √7 है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अगर इसको तोड़ोगे तो आप ऐसे तोड़ सकते हो, √7। चलो ठीक है, अगर और थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपकी समझ के लिए, 7+1 लिख सकते हो इसको, है ना, 7+1 लिख सकते हो, और इधर माइनस 2√7 लिख सकते हो। 2√7 लिख सकते हो बिकॉज मैंने अभी करके दिखाया था, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2√7 ही होगा। अब देखो ये क्या है, इसको और अगर तोड़ोगे तो √7 का होल स्क्वायर है, ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, +1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 इंटू √7 और इंटू 1 लिख सकते हैं। तो सिंपल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे बैठ गया ये। तो यहाँ पे a क्या है, √7 है। ठीक है, और b क्या है, यहाँ पे 1 है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो ये आपका निकल गया, इसका शॉर्ट में आपका ये वैल्यू निकला। अब ये निकल गया तो आपको इसको क्लियर ही दिख रहा है कि अगर इसको ऐसे भी देखो तो दिख रहा है कि अंडर रूट यहाँ पे क्या है, तो 7 ही होगा। लेकिन चलो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कैसे निकलेगा। वैसे तो देखते ही मार देना आंसर, क्वेश्चन में जब एग्जाम में आए तो ऐसा नहीं कि ये करने लगना, मैं बता देता हूँ कैसे। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर आपका बचा ये -1 इधर भी है, -1 इधर भी है, तो ये भी खत्म। अब फिर इसको रूट्स ये आएगा तो रूट से रूट भी चला जाएगा, यानी कि वाट इज इक्वल टू 7 आपका आंसर हो गया, सिंपल। तो मैं जो फॉर्मूला लिखाया था ना, ये फॉर्मूला बेस्ड के ये सब क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान होते हैं, बस इसको तोड़ना होता है और कुछ ना कुछ हिंट आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हिंट मिला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में ही इसको तोड़ना है। अब आपको ये पता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है, तो आपको ये पता होता है कि ये क्लू दे रहा है आपको, बिकॉज ये 2ab ही है, ये 2ab ही है। तो 2ab कैसे होगा, 2 इंटू √7 इंटू 1, a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, यही तो निकालना था। तो मैं तो देखते ही यहाँ पे आंसर मार देता 7, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं देखता इसको तोड़ता, अच्छा 7×4, 7×4 हो रहा है, 2 इधर आ ही गया, 2ab हो ही गया। तो मैं यार फिर तो दिख ही रहा है कि पहला टर्म इसका यही है, साथ ही है, सिंपल। लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लिखा, ये 2 सेकेंड का सवाल था। ठीक है, तो 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल आपके सामने है बोर्ड पे। 32.5 इंटू 450 का 26% भाग में है 3 माइनस ये संख्या करना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, का मतलब इंटू है 26/100 और ये 1/3 माइनस 745.5 इज इक्वल टू वाट हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखो ये तो दिख रहा है कट रहा है सब कुछ, 50 से 2 बार में, 50 से 9 बार में, ये भी 13 बार में चला जाएगा, ये फिर 3 बार में चला गया, तो आपका हो गया कितना 39, मतलब 32.5 इंटू 39 माइनस 745.5। सिंपल। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बहुत आसान था। अब ये क्या है, ये देख रहे हो, मैं यहाँ पे कहूंगा कि इसको ऐसे गुना मत करना, सीधा 40-1 मान लो इसको, 40-1, 39 को 40-1 मान सकते हैं, यानी कि 40 में हमें 32.5 से 5 में गुना करना है। ठीक है, 40 का हमें 40 से 32.5 में गुना करना है। तो क्या करूंगा मैं कि
40 से करता हूँ तो यानी कि 4 ही से तो है, एक जीरो बिठा देंगे उसमें, ठीक है। पहले 4 से कर लो तो ये हो जाएगा 4 के 1200 और 100 1300, ठीक है। 1300 हो गया ये, एक जीरो अगर वो वाला बिठा लो तो 1300 ही वैल्यू आएगी। 40 में अगर इतने से गुना करोगे तो 1300 वैल्यू आ जाएगी। और चूंकि एक बार ज़्यादा गुना कर दिया तो 32.5 घटा लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इधर ये ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1267.5 माइनस 745.5। सिंपल अगर ये घटाते हो तो अब देखो सिंपल हो गया। अब ये आपके सामने 1200 में से पहले 700 घटा लो, यानी कि 500 हो गया। फिर इधर देख रहे हो 67 है, इधर 45 है, तो 67 में से 45 घटाओगे, पहले 40 घटा लो तो कितना होगा 27। 27 में से 5 घटाओगे 22, और ये 0.5 तो ऐसे ही कट जाएगा, तो ये हो जाएगा +22, यानी कि 522। ये सब हटाने उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे 40 - 1 कर लिया था, ठीक है, और आसानी से निकाल लिया। 40 - 1 किया तो ये वैल्यू आ गई, अपना निकाल लिया। तो अब 12 नंबर सवाल आपके सामने बोर्ड पे है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ नियम बता देता हूँ, पावर के कुछ नियम बता देता हूँ। वो नियम जान लोगे तो ऐसे सवाल करना एकदम चुटकियों का खेल है। वो नियम ये है कि अगर मान लो कि x² है, अगर इसमें x³ से भाग दिया जाए, जब भी पावर वाली चीज़ों को भाग में हो तो इसको घटाना है, पावर घटेगा, मतलब कि दोनों सेम है, ये दोनों सेम होना चाहिए, और ये भाग में है तो क्या होगा, पावर घट जाएगा। 2 - 3 इस केस में होगा x - 1। अच्छा, x - 1 को हम लोग 1/x भी लिख सकते हैं। x - 1 को हम लोग 1/x भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि अगर पावर गुना में हो, जैसे कि x² इंटू x⁻3, तो इस केस में ये दोनों सिमिलर है अगर, तो पावर जुट जाते हैं, ठीक है। इस केस में होगा 5x⁻5 जुट जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। अब इसको ध्यान में रखना। अब इस सवाल को करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, ये दे रहा है 0.7 का स्क्वायर, और ये भाग में है तो यहाँ लिखो इसको। और ये क्या है एक्चुअली, 343 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है 343। तो मैं अगर ऐसा लिखूं तो इसमें ये गलत नहीं होगा, मतलब ये यही तो है 343, और 3 दशमलव उसके पहले 7 क्या होता है, 7 को 7 3 बार गुना करोगे, 7 × 7 × 7 तो 343। और चूंकि दशमलव 1 2 3 बार गुना हुआ है तो 3 बार ये दशमलव 1 2 3 यहाँ पे ये बैठ जाएगा, तो यही तो है, ठीक है। तो ये हम इसको, ये भी नहीं, हम इसको क्या लिख देंगे, 0.7 का पावर 3, सिंपल। और इधर क्या है, 0.7 का पावर वाट, और इधर भाग में क्या है, ये देख रहे हो 49 है, मतलब कि 0.7 का ये होल स्क्वायर है। अच्छा, होल स्क्वायर है तो पहले भी तो यहाँ पे 3 है, तो ये भी तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब देखो, अब हमारा सॉल्यूशन लगभग हो गया है। मैंने क्या बोला था, भाग में हो तो पावर घटेगा, अगर ये दोनों सिमिलर है, यहाँ पे दोनों सिमिलर है डेफिनेटली, तो 0.7 का पावर क्या हो जाएगा, -1 इस साइड में, और इस साइड में क्या होगा, यहाँ पे भी भाग पे है तो 0.7 का पावर वाट -6, बिकॉज 2 × 3 6, ठीक है। अब क्या है, ये काट दो, इसकी जरूरत ही नहीं। अब ये सॉल्व कर लो, वो -1 एक साइड में और वाट और -6 एक साइड में, तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर प्लस में आएगा, मतलब कि +6 - 1 = 5। सिंपल सा आपका आंसर है ना, आसान बिल्कुल। ये नियम याद कर लेना, ये नियम जरूरी है, ठीक है। तो अब 13वां सवाल देख लेते हैं। 13वां सवाल बोर्ड पे है, बड़ा ही आसान सवाल है ना, लेकिन दिमाग लगाओगे तो, वरना फिर जोड़ोगे घटाओगे टाइम लग जाएगा। आसान तो है ही लेकिन टाइम नहीं लगना चाहिए ना, कहने का मतलब ये। तो भाई कैसे सॉल्यूशन देखेंगे, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि ये और ये सिमिलर है ना,
तो मैं इन सबको नहीं जोड़ूंगा, मतलब माइनस 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 है तो मतलब माइनस माइनस तो जुड़ता है ना, दो माइनस हो या फिर माइनस लगातार हो तो वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नहीं जोड़ूंगा, मैं देख रहा हूँ कि ये संख्या इसमें से अगर घटा ली जाए, बिकॉज ये प्लस है माइनस है तो घटा सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 80,000, है ना। ये आपका 80,000 हो जाएगा। इस मैटर को हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, है ना। अब बच्चा इधर भी कुछ मैं देख रहा हूँ कि इधर भी कुछ कुछ हो रहा है। ये देख रहा हूँ कि अगर 777 में 33 जोड़ूं तो कितना होगा, 777 में 33 जोड़ू तो 810 होगा ये, ठीक है। ये 800 नहीं होगा, ये 810 होगा, है ना। 810 इधर हो रहा है और इधर हो रहा है 6,666, तो इसमें 810 ही तो जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 7,014, है ना, 7,476। अब यही तो हमें घटाना है इसमें से, ये तो बड़ा आसान हो गया भाई, यही तो घटाना है। 80,000 में से 7,000 पहले घटा लो, मतलब आपके हाथ में है 73,000 रुपये। चलो 80,000 में से 7,000 घटा लिया, बच गया कितना, 73,000। अब भाई 73,000 में से 476 घटा लो, 73,000 में से 476 घटाओगे तो कितना बचेगा, 72,524। यही आपका आंसर होगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब अगेन एक मामूली सा जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन है, तो क्या करना है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये आपको दिया हुआ है, वाट की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि 78,642 है प्लस ये, ठीक है, यहाँ माइनस है, तो क्यों ना हम ये वाले इसमें से पहले इसको घटा लें। अगर मान लो, बिकॉज इसका ये भी देखो 642 620 घटाना ये बड़ा आसान होगा, ठीक है, बजाते कि पहले इसको जोड़ें। यहाँ पे दिख रहा है कि ये घटा लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो पहले घटाओ 78,000 में से 51,000, तो कितना आएगा, 27,000, ठीक है, 27,000। और 642 में से 620 घटाओगे तो 22 आएगा, है ना, यानी कि ये 27,022 है। और प्लस इधर हो जाएगा 387 और 120 कितना हुआ, 507, यानी कि 4507, है ना। अब सिंपल हो गया, बड़ा ही आसान हो गया। 27,000 में 4,000 जोड़ दो, 27,000 में 4,000 जोड़ दो तो 31,000 हो गया। और 31,000 में फिर यहाँ पे 507 और 22 जोड़ोगे तो 529, यानी कि 31,529 आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं ऐसे लिखूं, एक बार जोड़ूं फिर उसको घटाऊं तो ज़्यादा टाइम लगता है ना। ये बहुत आसान चीज़ है, कहने का मतलब है मैं मेरे पढ़ाने का तरीका आप कमेंट करके बताना कि क्या आपको समझ में आ रही है सारी बातें। ये दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इन एग्जामिनेशन, एंड आपका दिमाग भी शांत रहेगा, बहुत जल्दी आंसर तक पहुंचोगे और प्रेशर नहीं आएगा दिमाग पे, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो अगेन एक बहुत ही आसान सवाल, 15वां सवाल। देखो यहाँ पे वाट की वैल्यू निकालनी है, दे रहा है कि 4,172 प्लस 593 माइनस वाट इज इक्वल टू 3,069। अब मुझे दिख रहा है कि इधर ये है तो इधर लाओगे तो माइनस ही होगा, और इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब वाट इधर चला जाए और ये माइनस आ जाए इधर, तो सेम ही है ना। चलो लिख ही देता हूँ, 4172 प्लस 593 माइनस 3,069 इज इक्वल टू वाट, है ना। यही तो निकालना है। तो क्या करना है यार, 4,000 में से देख रहे हो कि इधर 4,000 है, उधर 3,000 है, तो पहले 4,000 में से 3,000 घटा लो, है ना, 1,000 हो गया। फिर देख रहे हो कि 172 में से 69 घटाना बड़ा आसान है, तो ये 103 इसकी वैल्यू आएगी। 172 में से 69 घटाओगे तो 103 ही आएगी। और इधर प्लस में 593 है, यानी कि इसको 600 और -7 कर सकते हो, तो 600 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1703, और इसमें से 7 घटा लो यानी कि 1696। आपका आंसर हो गया, बड़ा आसान, है ना। तो ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है, ये सब मन में करना है। मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत ही नहीं है, सच सच बताऊँ तो मैं तो ऐसे ही जोड़ दूंगा कि यार 4,000 इधर है, 4172 इधर, 3,069 है, अच्छा इधर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा 1,000, और 172 में से 69 घटाया 103, मतलब 1,000, मतलब 1,103 हो गया ये।
और इसमें जोड़ देना है हमें 593, तो 600 जोड़ो पहले, तो 1703, और उसमें चूंकि 7 ज़्यादा जोड़ दिया तो 7 घटा लो, 1696। सिंपल। अगेन जोड़ घटाओ, अगेन एक बहुत ही इजी सवाल आ गया, देख लेते हैं। अब देखो अगेन यहाँ पे माइनस वाट की इधर है और इधर भी कुछ संख्या है, तो इसको इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, इधर ये दोनों आएंगे तो माइनस होगा, मतलब इन दोनों को इनमें से घटाना ही है। तो यार जोड़ी बनाओ, इसको इससे घटा लेते हैं, है ना। तो 8888 में से 7337 घटाओगे तो पहले 8000 में से 7000 घटा लो, 1000 बच जाएगा। इधर 888 है, इधर 333 है, तो ये हो जाएगा आपका 500, है ना। 800 में से पहले 300 घटा लो 500, फिर 88 में से 37 घटा लो, है ना, तो ये आ जाएगा 51। ये हो गई सारी चीजें इधर वाली, ये दोनों का काम हो गया, मतलब ये 1551 है ना। अब देख रहे हो कि यार इससे इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो घटा लो। 800 में से 700, 100, है ना, 100, और इधर कितना है 48 से 37 है, यानी कि 11, यानी कि ये 111 है ना। और बच रहा है कितना 88, इधर प्लस ही करना है आपको, तो 88 भी ऐड कर लेंगे, यानी कि ये दोनों मिला के 199 हो रहा है। तो ठीक है, 199 नहीं 200 ऐड कर लो इसमें पहले, तो 1751 होगा, और चूंकि एक ज़्यादा ऐड कर लिया तो एक माइनस कर लो, 1750 आपका आंसर। बड़ा ही सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो एक और सवाल 17 नंबर। यहाँ पे देख रहे हो ये 8595 प्लस 2319 और यहाँ पे 5658। तो एक काम करते हैं, हम घटाना है इसको पहले, ठीक है, इसको इसमें से घटा लेते हैं। तो एक काम करते हैं 5658 नहीं 6000 घटा लेते हैं, ठीक है, 6000 घटा लेते हैं, यानी कि 2595 होगा। यहाँ पे कितना ज़्यादा घटा लिया 342 ज़्यादा घटा लिया, यानी कि 342 हमें इसमें देना पड़ेगा। 342 दोगे इसको तो कितना हो जाएगा 2500 और 300 2800, 2800 और 2895, और इसमें 42 और देना है, 42 और देना है, तो 7 13 हाथ में 1 9 2, और इतना आपको ऐड करना है 2319, तो 2 2 4000 तो ये दिख ही रहा है ना। 9 और 3 1200 भी दिख रहा है आपको, और 37 और 19 कितना होता है 56 होता है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 5 2 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 18वां नंबर सवाल देखो, 3895 माइनस 1563 प्लस 1089, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। तो एक काम कर सकते हैं हम, इसमें दिख रहा है हमें कि हम इसको यार 3900 मान लेते हैं, ठीक है, 3900 मान लेते हैं, यानी कि हमने 5 ज़्यादा माना है, मतलब हमें 5 देना पड़ेगा, -5 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। और इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको चूंकि जोड़ना है तो इसको हम लोग मान लेते हैं 1100। यहाँ पे 11 ज़्यादा लिया है तो मुझे 11 देना पड़ेगा, मतलब टोटल मुझे -16 देना पड़ेगा, -16 देना पड़ेगा। ये कितना हुआ, ये हुआ 5000। अब 5000 में से 16 कम करोगे तो 484 होगा। अब इसमें से 1563 घटाओगे तो पहले 1500 घटा लो 4900 में से, तो ये हो जाएगा आपका 3400। फिर 84 में से 63 घटाओगे तो कितना आएगा 21 आएगा, यानी कि 3421 आपका आंसर। सिंपल है ना, ठीक है। ये 16 का 16 मैंने दे भी दिया है, यहाँ पे दे दिया था, तो कितना आसान हो गया है ना। ये दिमाग से मतलब लगा के आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, बिना पेन के कर सकते हो, ये अगर तरीका यूज करोगे तो। ठीक है, तो 19 नंबर सवाल आपको दिख रहा है 5982 प्लस 1345 प्लस 736 माइनस वॉट इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये भी जोड़ घटाव वाला ही सवाल है, बहुत इजी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा मैं कैसे बताता हूँ सुनना, ठीक है। जैसे ये 5982 है, किसके करीब है 6000 के करीब है, कितना कम है 18, तो हम इसको 6000 लिख देते हैं, ठीक है। 18 हम ज्यादा लिख रहे हैं, यानी कि 18 हमें देना पड़ेगा, -18 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, 18 हमें देना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम तो देख रहे हैं कि 1345 और 736, तो ये तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा, 1300 700 2000 और 45 और 36 81, तो इसका मतलब ये 2081 है। और ये जो वाट है इधर चला जाएगा, है ना, और ये वाले इधर आएंगे,
तो ये दोनों माइनस में आएंगे इधर, तो यानी कि ये 4588 किसके करीब है, तो 4600 के करीब है। अब यहाँ देखो ये घटाना है हमें, ठीक है, घटाना है, तो मैंने ज्यादा घटा दिया है, ज्यादा घटा दिया है, इसका मतलब हमें देना पड़ेगा वापस इसको, ठीक है, 12 हमें वापस देना पड़ेगा, ठीक है, तो 12 हमें देना पड़ेगा, मतलब प्लस है हमारे पास, ठीक है। और ये भी 992 है, ये भी इधर माइनस में आएगा, तो इसको 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर +8 हो जाएगा हमारे पास, एक्स्ट्रा है ये, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, और ये हमने जो है लौटाना है, 18 ये लौटाना है, और ये हमारे पास ही है, ये क्रेडिट है हमारा, ये डेबिट है, ठीक है। और इधर वाट का वाट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही आसान है। आप देख रहे हो कि 1000 6000 में से निकालोगे 5000 हो गया, 5000 और 5000 में से 4600 और निकालोगे 400 बचा, और ये 2081, मतलब 2481 आपका आंसर है।